गुड मॉर्निंग्स। नौटंकी कर रहा हूँ, वीडियो एक्टिंग कर रहा हूँ। चालू हो गया वीडियो? नहीं हुआ। सीरियसली जी, हाँ चालू हो गया, सॉरी। चलो रे, ध्यान दो, अरे ध्यान दो। बात मत करो, बात मत करो, जो भी है पीछे बात मत करो। बात नहीं करना बेटा। नहीं दिख रहा तो घर जाओ, और क्या बोल सकते हैं। चलो ध्यान दो। नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? अभी देखो, दिख रहा है क्या? अरे भाई दिख रहा है क्या? अबे यार, हाथ बोल रहे ही नहीं हो। चलो स्टार्ट करेंगे। चलो नितिशा ध्यान देना। चलो एक बार सब लोग रिपीट कर लो। चैप्टर का नाम क्या है, अपन क्या पढ़ने वाले? कंपनीज एक्ट 2013। कौन से एक्ट को रिपील किया हमने, खत्म किया, एबोलिश किया? नहीं, रिपील कर दिया, खत्म कर दिया, उसका एबोलिश कर दिया। ठीक है। और जितने भी उसके प्रोविजन थे 1956 के, सब 2013 में कंसोलिडेट कर दिया कुछ चेंजेस के साथ। बराबर है? 1956। अच्छा, मगर ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो कंपनियां 1956 के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुए होंगे वो 2013 में उनके का इनकॉर्पोरेशन कैंसिल हो गया होगा? नहीं ना। हम अगर उनको नए रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर फॉलो करने पड़ेंगे, बाकी इनका इनकॉर्पोरेशन कैंसिल नहीं होगा। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, एक बार ये देख लीजिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, कभी कभी पूछेगा नहीं बट ध्यान होना चाहिए। क्या लिखा है, कितने सेक्शंस है और कितने शेड्यूल है? अपने को इतना तो नहीं पढ़ना है, अपने को तो बहुत कम पढ़ना है, 29 चैप्टर्स है। इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, कानून को क्यों लाया गया। इट इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंप्लीफाई रेगुलेशंस एंड स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ। अब माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स कौन होते हैं बेटा? जो कम पैसा लगाते हैं या जिनकी तादाद कम होती है, जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो कंपनियों में कम पैसा लगाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, वहां एक वर्ड लिखा है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर्स। कौन होते हैं, कोई बताएगा मुझे? मान लीजिए कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, तो जो उस बात को एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी या कोर्ट के सामने रखे, वो होते हैं विसल। जो उस बात को चीख चीख के लोगों को बताया कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है, दैट इज ब्लोइंग द विसल, है ना, सेइंग थिंग्स जो कंपनी में गलत तरीके से चल रही है। ये टॉपिक अपने को एलएलपी में आएगा, विसल ब्लोअर। एंड प्रोविजन रिलेटिंग टू द क्लास एक्शन सूट। क्लास एक्शन सूट का मतलब होता है डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्लास एक्शंस। फॉर एग्जांपल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिफरेंट शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर में दो, इक्विटी शेयर में इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, पढ़ेंगे उसको पर अभी और डिवीजन में। प्रेफरेंस शेयर में 8 अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं ना, दैट इज क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों? एप्लीकेबिलिटी क्या है कंपनी एक्ट की? पहला पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जो भी कंपनियां इस कानून के हिसाब से या पिछले कानून के हिसाब से रजिस्टर्ड हुई हैं, उन सबको हम कंपनीज एक्ट में इन्हें कंपनीज मानेंगे। बराबर है? पढ़ लो, फटाफट पढ़ लो, नीचे क्या लिखा है। इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ के, इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक कानून है, देखो वहां क्या लिखा है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDA एक्ट 1999। इंश्योरेंस रेगुलेशन क्या होगा? IRDA का फुल फॉर्म बोलो। इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी।
बैंकिंग कंपनियां कैसे चलती हैं सुमेश? कौन सा कानून फॉलो करती हैं बेटा? बोलो यार, कम ऑन। बैंकिंग रेगुलेशन है 1940 और उनको बैंकों को ऑथोराइज कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई के कानून का नाम बोलिए मुझे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली कंपनी है उनके अपने कानून है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। पावर प्लांट कंपनियां भी कह सकते हैं उनको। और एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। फॉर एग्जांपल एलआईसी का अपना खुद का कानून है, एसबीआई का अपना खुद का कानून। ठीक है, बराबर है। लिखा भी मैंने एसबीआई एलआईसी। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं अपन, समझ लीजिए कि चलिए पढ़िए क्या लिखा मेरा पॉइंट। कंपनी एंड इट्स मीनिंग एंड इट्स फीचर्स, ध्यान से पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, डेफिनेशन पूछता कई बार 2 मार्क के लिए। क्या बोल रहे हैं? डेफिनेशन क्या बोलते हैं मार्शल साहब? कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। अब आर्टिफिशियल पर्सन है तो क्या होगा? इनविजिबल। एग्री करते हो? और बोलो, और बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। इंटेंजिबल और इंटेंजिबल एग्जिस्ट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। आप कंटेम्पलेशन को आईज ऑफ लॉ भी लिख सकते। सिर्फ कानून की नजर में कंपनी का एग्जिस्टेंस है, दिखती कहां है? हम उसको छू नहीं सकते, बराबर है। मन बहुत करता है बट हम उसे छू नहीं सकते। ठीक है, mere creation of law, है ना? It possesses only those properties which the charter of its creation given on in it. मैं आपको मायने भी बताते जा रहा हूं थोड़े थोड़े। Who created? कौन क्रिएट करता है कंपनी को? जल्दी बोलो यार, कम ऑन। लॉ यार, क्या बात है। कौन सा लॉ? कंपनी लॉ। कौन सा लॉ? आइदर एक्सप्रेसली मतलब किस तरीके से उसे वो पावर्स दिए गए, ओरल और रिटन फॉर्म में, और एक्सीडेंटल टू इट्स वेरी व्हाट इज एक्सीडेंट टू एग्जिस्टेंस। जैसे ही पैदा हुई, अब कंपनी पैदा होगी तो जो उसे राइट्स मिलने चाहिए वो मिल जाएंगे। पैदा होते से कहां पैदा होती है भैया? कौन पैदा करता है? कौन है डॉक्टर? आरओसी। कौन है? आरओसी, बिल्कुल सही, रजिस्टर ऑफ कंपनी। ये आ गया, ये जो आप लोग प्यार से बोलते हैं एक दूसरे को फोन पे, इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर हनी। हनी भी बोल सकते हैं उसको। क्या बोल रही है हनी साहिबा? A company is an incorporated association which is an artificial person created by, बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब कंपनी क्रिएट होती है तो उसकी क्या होती है? खुद की सेपरेट लीगल, क्या होता है सेपरेट एंटिटी का मतलब? कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग, जो कंपनी पैसा लगा रहे हैं। ऐसा बोल सकता हूं कि मैं, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स। वाइस वर्सा। व्हाट इज वाइस वर्सा? The property of members cannot be treated as the property of company. सिंपल है भाई, अलग अलग एग्जिस्टेंस है। What is perpetual succession? Yes, permanent stability. What does that mean? मेंबर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसेनिटी हो जाए, कंपनी को फर्क, कंपनी को तभी फर्क पड़ेगा जब कंपनी खुद वाइंड अप। ये तो कंपनी का क्या रहेगा? परपेचुअल, चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी। एंड अ कॉमन सील को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी यूज्ड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर, मे बी द सीएस या लीगल ऑफिसर जो भी। तो जो हनी साहिबा है उन्होंने डेफिनेशन को थोड़ा सा और विस्तार से एक्सप्लेन किया। अब हम लोग कंपनी एक्ट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो दी हुई है। क्या दी हुई है कंपनी एक्ट की डेफिनेशन बेटा? सेक्शन 2 सबसेक्शन या क्लॉज भी बोल सकते हैं आप 20 को ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन द कंपनी मींस इनकॉर्पोरेटेड अंडर। अब दिस में कभी उन्होंने 2013 नहीं बोला, क्योंकि अब 2019 का भी आ जाएगा, 2020 का भी आ जाएगा। तो दिस मतलब जो भी करंट है, और प्रीवियस मतलब जितने भी प्रीवियस है। अभी 2020 में अगर नया आ गया मान लो 2021-22 में, तो प्रीवियस में क्या क्या आ जाएगा? 2013 और 1956 और 1913 जो पुराने। एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब सुनिए इस डेफिनेशन को, देखिए गौर से। कंपनी वो है जो भैया इस कानून के हिसाब से रजिस्टर्ड है या फिर किसी प्रीवियस। तो ये खत्म हो गई ना डेफिनेशन। तो जो डेफिनेशन ने मीन्स लिखा
और डेफिनेशन खत्म हो गई, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसको बोलते इंक्लूसिव डेफिनेशन, सॉरी एग्जॉस्टिव। और ऐसा लिखा होता है इंक्लूड, अभी हम पढ़ेंगे, मतलब एक से ज्यादा मायने, तो बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। चलो पहला फीचर पढ़ेंगे, पढ़ो यार, कम ऑन। क्या है? सेपरेट लीगल, सब साथ में पढ़ेंगे। देयर आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट हैज एक्वायर्ड अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ बीइंग सेपरेट लीगल एंटिटी। इन अदर वर्ड्स, जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इट इज क्लोथेड विद अ लीगल पर्सनालिटी, इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर्स एज ए, जैसे ह्यूमन बीइंग के क्या राइट्स और पावर्स होते हैं कि ह्यूमन बीइंग अपने लिए खुद के लिए प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ह्यूमन बीइंग लोगों को खुद के नाम से सीयू कर सकता है, बराबर है क्या? है ना? वैसे ही सेम, और दो तीन चीजें नहीं है इसकी, जैसे इसमें फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, ठीक है। इट एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब ध्यान देंगे, ये लाइन अपने को इंपॉर्टेंट है, कुछ लिखे ना देखो, ये जरूर लिखना है। क्या क्या बोलो? अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल। A company can have a bank account. A company can raise loans incurred and enter into with the third party. With the third party. ये पढ़ो. It is at law a person which is different from the subscribers to the memorandum. Its personality is distinct and separate from the personality of those who compose it. ध्यान दीजिए, बड़ा important. देखिए, compose मतलब one who made it. जिन लोगों ने कंपनी को बनाया और जो लोग मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रही हैं, तो अलग अलग लोग होते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रमोटर्स एंड मेंबर्स, इनमें फर्क होता है। प्रमोटर मतलब जो कंपनी को बनाते हैं आइडिया आने के बाद, कि भैया ये मेरा आइडिया है और इसको मैं बनाने जा रहा हूं। जैसे कि जोमेटो और फ्लिपकार्ट, अगर आप थोड़ा नाम पता करेंगे कि इनके प्रमोटर्स कौन है, वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को बनाया। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल जोमेटो पब्लिक कंपनी, एग्जांपल दे रहा हूं, और जोमेटो का आइडिया जनरेट करने वाले दो ही लोग होते हैं, तो प्रमोटर हो गए दो, अब मेंबर चाहिए 7, और वो लोग साइन भी करेंगे मेमोरेंडम में। उसमें क्लॉज होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, उसमें लोग साइन करते हैं, बोलते हैं भैया हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हम 18 साल से ऊपर है, ठीक है, हमने पिछले 5 साल में किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं किया है, और हम अपने होश में कंपनी से जुड़ रहे हैं। तो वही बोल रहा है, वो जो लोग कंपनी को सब्सक्राइब करेंगे, कितने लोग करते हैं पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट में और ओपीसी में एक। तो बोलता है इट्स पर्सनालिटी इज डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनालिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट। तो कंपोजिट में लिख लेते हैं फटाफट, पीरोमोटर कौन, अबे बोलो, पीरोमोटर, ठीक है। चलो यार, कम ऑन, थोड़ा एनर्जी लाएंगे। एवरी मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विथ कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इंकर्ड लायबिलिटी फॉर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी, ओनली इट्स sue it, not its मेंबर। अगर कंपनी के बिहाफ में कोई लायबिलिटी बियर करता है तो थर्ड पार्टी कंपनी को स्यू करेगी, मेंबर को नहीं। ये लाइन याद रखिए, भूलेगा। और कंपनी क्या क्या कर सकती है, चलो साथ में पढ़ेंगे। कम ऑन यार, अ कंपनी इज कैपेबल ऑफ ओनिंग, दूसरा एंजॉइंग, तीसरा बेच सकती है किसको, प्रॉपर्टी को, चाहे टेंजिबल हो या on its own name. Although the capital and assets are contributed by the shareholder, the company becomes the owner of its contributed। समझ रहे हो आप? पैसा लगाया शेयर होल्डर ने, किसको दिया पैसा लगा के, अरे बोलो ना, कंपनी को। तो पैसा किसका हो गया, कंपनी। The shareholders are not the private and joint owners of the company's property। जो कंपनी की प्रॉपर्टी है उसका ओनर शेयर होल्डर नहीं होगा, उसको सिर्फ एक चीज मिलेगी बदले में, डिविडेंड्स। क्या मिलेंगे, बस, और कुछ नहीं मिलने वाला। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए यार, कम ऑन। क्या लिखा है, आपने इंश्योरेंस पढ़ा है ना, पढ़ो। अ मेंबर डज नॉट हैव इवन हेवन इन द प्रॉपर्टी ऑफ दी, वो थोड़ा सा टाइपो एरर हो गया, तब मत पढ़ना, कंपीटाइनी हो गया। लीडिंग केस इन द केस ऑफ मकाउरा वर्सेस नॉर्थर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925। पढ़ो भाई साथ में, क्या लिखा है, एग्जाम में आ गया तो लिखने में आसान होगा। क्या लिखा, मकाउरा वाज द नियरली ऑल शेयर्स, एक शेयर छोड़ के बाकी सब शेयर का मालिक हुई, किस कंपनी का, लकड़ी। ही वॉज ऑल्सो द शेयर होल्डर, भी वही, क्रेडिटर भी वही, फिर भी कंपनी की अपनी एंटिटी।
तो जो कंपनी का है वो तुम्हारा नहीं हो सकता। तो आगे पढ़ो, कम ऑन यार। एम इंश्योर्ड द इन इट्स ओन द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन ए फायर। कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड, कंपनी के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, एंड क्लेम द इंश्योरेंस कंपनसेशन, हेल्ड द इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लाइबल टू as no shareholder has any right to any item of property owned by the, for he has no legal or equitable interest in, equitable का मतलब लिखा है फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन them। उसका कोई भले इंश्योरेंस किसने करवाया, मकौरा ने, मगर प्रॉपर्टी किसकी है, कंपनी की। किसके नाम पर है, कंपनी के नाम पर। तो जलेगी तो किसको बेनिफिट मिलेगा, वेरी गुड यार, आप लोगों को पता है सर। नेक्स्ट क्या है, कम ऑन यार, जोर की जानवी ध्यान देंगे। क्या लिखा है, परमानेंट स्टेबिलिटी, मेंबर्स में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज। मैंने किंगफिशर का एग्जांपल दिया था, किंगफिशर एयरलाइंस एंड अप हो गया है ना। माले साहब की प्रॉपर्टियां बीसी जा रही टू कंपनसेट द इन्वेस्टर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज, इनडेफिनिट लोग जुड़ेंगे कंपनी से, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को, उसका कंपनी को फर्क तभी पड़ेगा जब कंपनी वाइंड अप की स्थिति में जाएगी। कंपनी को बंद कर दो। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस इन वाइंड अप एंड लिक्विडेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हम कंपनी को बंद कर रहे हैं, दैट इज वाइंड अप। अब बंद करने का मतलब क्या होता है, आप कंपनी की एसेट्स को रियलाइज करते हैं टू पे अमाउंट टू द क्रेडिटर्स और द इन्वेस्टर्स। तो बंद कर रहे हैं मतलब वाइंड अप है, मगर वो जो प्रोसेस है एसेट्स को बेचकर बंद कर रहा है, दैट इज लिक्विडेशन। ताला लग गया ना, दैट इज वाइंड अप। मगर जो प्रोसेस होने वाली है, इसलिए कंपनी को लिक्विड करने के लिए, मतलब उसके एसेट्स को बेच कर पैसा देने के लिए लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है बैंक के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर्स, दोज हु कम एंड ऑक्शन द कंपनीज एसेट्स। पढ़ो, कम ऑन बेटा, मैंने पढ़ा था, सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, पैदा किसने किया, लॉ ने, तो खत्म भी कौन करेगा, लॉ ही खत्म करेगा, बराबर है। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स, मैंने पढ़ाया था, कोई इट इज लाइक ए रिवर, कुछ याद, एग्जांपल दिया था मैंने आपको, क्या बोला था बताओ, कंपनी इज लाइक अ रिवर और मेंबर्स आर लाइक फिश, और जो भी जानवर होते हैं नदी के अंदर, तो वो चेंज होते जाएंगे, कम ज्यादा होते जाएंगे। नदी कभी पतली होती है, कभी चौड़ी होती है ना, उसका एग्जिस्टेंस खत्म, उसका एग्जिस्टेंस तभी खत्म होता है समुद्र में मिलती, तब पता नहीं चलता कंपनी के। बाकी अंदर जो जानवर है वो चेंज होते रहेंगे, कभी कम, कभी कुछ मछलियां मर जाएंगी, कुछ मेंबर बढ़ जाएंगे। जब मछलियों का मूड होगा, आप क्या हो गया, कितनी नींद में हो आप, उन्नति, बाप रे, ऐसा लग रहा है अभी थोड़ी देर में वो स्त्री जैसे कि श्रद्धा कपूर आंखें वैसी लग रही थी। चल ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या लिखा है, मेनी कंपनीज इन इंडिया आर इन एग्जिस्टेंस ओवर 100 years। अगर किसी ने मेरे पढ़ाते पढ़ाते पानी पिया, चलो ये लॉ में, दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट द कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। देयर वाज अ कंपनी व्हिच हैज 7 members and all of them died in a, उससे क्या फर्क पड़ता सर, कंपनी थोड़ा ना मरी, कंपनी कोई चीज थोड़ी ना है, अब कोई और चला लेगा उसको। अरे सत्यम कंप्यूटर्स, रामलिंगन राजू, हजारों करोड़ों का घोटाला किया, हवाला में डाल दिया शेयर होल्डर के पैसे गलत तरीके से। पढ़ना इसके बारे में जरूर, कुछ 35-40-50 हजार करोड़ रुपए का उधार घोटाला किया रामलिंगन राजू, सत्यम कंप्यूटर्स, बड़ी आईटी कंपनी थी, बूम पीरियड में 2000, बर्बाद कर दी कंपनी। कंपनी थोड़ा बंद हुई, महिंद्रा ने उसको टेक ओवर कर, चल रही है महिंद्रा की सब्सिडरी के नाम से सत्यम कंप्यूटर्स। पढ़ो लिखो, क्या लिखो, डिस्पाइट दिस इज द कंपनी स्टिल एग्जिस्ट अनलाइक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में तो पढ़ रहे हो, पार्टनर खत्म, पार्टनरशिप सोल ट्रेडर में सोल ट्रेडर खत्म, सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म, फर्क पड़ता नहीं, वो खत्म, बिजनेस खत्म। हिंदू फैमिली में क्या होता है, कर्ता खत्म, बिजनेस चलेगा, कौन चलाएंगे, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिमिटेड। चलो बताओ,
तीन प्रकार की लाइबिलिटी होती है कंपनी से जुड़ी हुई, एक लिमिटेड बाय शेयर, एक लिमिटेड बाय गारंटी और एक अनलिमिटेड। फटाफट बताएंगे लिमिटेड बाय शेयर कौन बताएगा, फटाक से यार, कम ऑन। क्या होता है लिमिटेड बाय शेयर? जितना आपने शेयर खरीदा है उसके अनपेड वैल्यू तक आपकी लाइबिलिटी। 1000 रुपए के शेयर खरीदा आपने, 500 रुपए पे किया तो आपकी लाइबिलिटी रिमेनिंग 500 रुपए, उससे आपके ऊपर एक फुटी कौड़ी कंपनी आपसे। लिमिटेड बाय गारंटी, बोलो क्या होता है लिमिटेड बाय गारंटी? फटाक से यार, कम ऑन। जितना पैसा आपने भी पे किया है, आप बोल रहे इतना पैसा और, मगर कब? वाइंड अप कब? और अनपेड वाला कब होगा? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ध्यान रखना डिफरेंस बिटवीन अस, तो लाइफ टाइम में पे करना। कॉल्स बोलते हैं उसको, कॉल्स इंस्टॉलमेंट। और तीसरी अनलिमिटेड। क्या होगा अनलिमिटेड? बोलो, शेयर होल्डर्स की पर्सनल एसेट भी यूज की जाएगी। बराबर है क्या बच्चों? वेरी गुड यार, बहुत ही शानदार हो गया, खत्म कर दिया। जरूरत नहीं है मेरी, चलो कुछ और पढ़ते हैं। हिंदी निकालो। देखो कॉमन सील, कॉमन सील बताओ क्या होता है? आर्टिफिशियल सिग्नेचर। कहाँ यूज किए जाते हैं? कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पर, मेमोरेंडम पर, आर्टिकल, ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स पर, कॉन्ट्रैक्ट पर। बराबर है ना? कंपनी एक नेशनल बॉडी नहीं है, तो कौन यूज करेगा? देखो उसको, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी विच इज अफिक्स्ड बाय, क्या लिखा है? ऑफिसर। मैंने ऑफिसर में 4-5 नाम लिख दिए थे, क्या लिखा? CFA, CA, CS, FM, फाइनेंशियल मैनेजर, लॉयर्स। बराबर है क्या? अरे बराबर है क्या? तो कॉमन सील इज यूज्ड बाय अ कॉर्पोरेशन एज द सिंबल ऑफ इट्स, हमारे पैदा होने का सबूत है, ये हमारी सिग्नेचर है। बट हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? हमारे ऑफिसर्स। कौन करेंगे? आपको पता है कि नहीं, एक कंपनी का कॉमन सील दूसरी कंपनी के कॉमन सील से मेल नहीं खाना चाहिए, वही तो उनका एग्जिस्टेंस है। बराबर है? ये कुछ पढ़िए 2013 क्या कहता है, पढ़ो क्या लिखा है। मैं पढ़ लेता हूं। कंपनी में अब कॉमन सील कंपल्शन नहीं है, ओमिट वर्ड लिखा है, ओमिटेड हो चुका है, ये प्रोविजन हटा दिया गया है। मतलब अगर कंपनी के पास उस वक्त जब डॉक्यूमेंट साइन हो रहे कॉमन सील एग्जिस्टेंस में, तो उसका ऑप्शन आ चुका है क्या? साइंड बाय सेक्रेटरी और काउंटर साइन बाय 2, इट इज एज इक्वल एज कॉमन सील। बट वो 2 डायरेक्टर में एक WTD होना, और WTD होल टाइम डायरेक्टर, जो कंपनी को रोजमर्रा में संभालते हैं, होल टाइम WTD। अरे बराबर है क्या यार? इतना समझा गया? इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे बोलो, कैसे आ सकते हैं? डायरेक्ट पूछेगा। 3 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला डेफिनेशंस बोल दो कंपनी, 2 मार्क, एग्जैक्ट छापनी है, अपने मन से लिखना। 3 डेफिनेशन पढ़े अपने, एक पार्शियल की, एक है नहीं, और तीसरी सेक्शन 2 क्लॉज। ठीक है, असाडी असनानी। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपने, कमेंट why company is different from its members, comment why company has a perpetual, और तीसरा क्या आएगा? explain the features of company, जिसके चांसेस सबसे कम। ऐसे क्योंकि इतना सीधा क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, कमेंट करने बोले, कमेंट करो। बराबर है? क्या था भाई कॉर्पोरेट विल? बड़ी मेहनत से पढ़ाया हूं मैं, कौन बताएगा? विल मतलब एंटिटी, कॉर्पोरेट एंटिटी, शीट शीट शीट, है ना? पर्दा पर्दा, कंपनी के आड़ में कौन करता गलत काम? कंपनी को ऐसे पर्दा बना के कौन गलत काम कर रहा है? अरे रे मेंबर मत बोलो, डायरेक्टर्स हो गए कंपनी के, मेंबर्स भी हो सकते हैं, बट डायरेक्टर्स की हम ज्यादा बात करेंगे। कंपनी को शीट की तरह यूज करो, है ना? क्या दिखा रहा पब्लिक को कि कौन कर रहा है? कर रहा कौन है? डायरेक्टर या मेंबर्स, नेचुरल पर्सन। क्योंकि कंपनी तो क्या है? आर्टिफिशियल। कॉर्पोरेट बिल को क्या करेंगे हम लोग? ऐसे मामलों में लिफ्ट कर देंगे। व्हाट इज लिफ्ट? उस पर्दे को हम, बराबर है? कंपनी को जो पैजामा पहना है किसने? डायरेक्टर ने। हम उस पैजामे को चीप लोगों साले, गलत बात। मेरे को पता था तुम यही बोलोगे, सुबह सुबह भी तुम लोगों का यही सब मूड है। तो कंपनी को यूज किया जाता है गलत तरीके से, किसके द्वारा? मेंबर्स के द्वारा और डायरेक्टर के। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि रिवीजन है, फास्ट ले रहा, सब तो पढ़ा, साले पूरा एक्सपेक्ट कर दी मेरे को। कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया 5036 बार है,
ये लोग तो पढ़ने में पढ़ चुके हैं, ये कंपनी अभी मैं एग्जाम के पहले फिर पढ़ाऊंगा मैं। इट्स लाइक ए क्लियर एक्सप्लॉइटेशन ऑन मी। बराबर है कि नहीं? शर्म भी नहीं आती तुम लोग है? ये कॉर्पोरेट विल पे कंसेप्ट क्वेश्चन कैसा आएगा? डिफाइन कॉर्पोरेट विल। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। द टर्म कॉर्पोरेट विल refers to a legal concept whereby companies identified separately from the term corporate will refers to the concept that members of a company are अपने आप को बचा रहे हैं from the liability to the companies। आपको पता है कि नहीं सब बात नितिशा? कंपनी की लाइबिलिटी सिविल होती है, कंपनी से पैसे देगी। नेचुरल पर्सन की लाइबिलिटी सिविल भी होती है और क्रिमिनल भी होती है। आपको पैसे भी लगेंगे और आपको जेल भी। दो लाइबिलिटी पढ़ेंगे हम लोग अभी, सिविल और क्रिमिनल। चलो आगे पढ़ो क्या लिखा। इफ द कंपनी इनकर्ड एनी डेट्स और कॉन्ट्रीब्यूट एनी, तो हु इज इनकरिंग द डेट्स। अच्छा चलो उधारी ले रही कंपनी, बट ले रहा कौन उसके भी आप? नेचुरल पर्सन। वेरी गुड, ठीक है। अब सुनिए पूरी बात। नेचुरल पर्सन में वहां आएगा डायरेक्टर, बट कंपनी के लोन के लिए और लाइबिलिटी के लिए मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेंबर्स मतलब कौन? शेयर होल्डर्स। कौन? शेयर होल्डर। बराबर है क्या? तो ये सेकंड लाइन में वही लिखा है, जहां कंपनी कुछ गलत कांड करती है मेंबर को इंसुलेशन मिलेगा। देखो ना वर्ड लिखा है, मेंबर को बचाया जाएगा, उन्हें अलग कर दिया जाएगा कि भैया वो लोन और वायलेशन ऑफ रूल्स आपने नहीं किया। द शेयर होल्डर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ। कौन बताएगा मुझे सोलोमन वाला केस? बहुत मेहनत से पढ़ाया मैंने। अरे कौन बोलेगा? मत 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 बताओ, मैं बता दूंगा। किसी को उठाना पड़ेगा मेरे को। कौन बोलेगा? अच्छे से बोलो। एलमी बोलो सबले। क्या तो सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड। सोलोमन ने एक कंपनी स्टार्ट किया, 7 मेंबर्स। बूट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, वो उसकी एक मिनट रुको, वाइफ को छोड़ो। चलो बोलो। अरे बोलो रे। ली वाला क्या था सर? ली वाले में ऐसा था, एक ली साहब थे, उन्होंने एक कंपनी बनाई, एयर फार्मिंग कंपनी। अरे मेरा सुन लो ना एग्जांपल। उसमें उस कंपनी के प्रमोटर भी वही, और उस कंपनी के चीफ पायलट भी वही अपॉइंटेड किए गए। क्या? चीफ पायलट, प्लेन उड़ा सिखा रहे, और प्रमोटर भी वही। एक दिन प्लेन क्रैश हो गया, निपट गए। उनकी वाइफ गई कंपनी के पास, बोली कि मुझे वो सब बेनिफिट्स चाहिए अपने हस्बैंड के लिए जो एक एम्प्लॉय को मिलता है मरने के। बड़ा सरल भाषा में समझा रहा हूं। क्या बोला कंपनी ने? आपका जो हस्बैंड था वो एम्प्लॉय थोड़ी ना था, वो तो कंपनी का वन ऑफ दी प्रमोटर था। उनकी वाइफ ने क्या देखा? ये देख क्या? अपॉइंटमेंट लेटर देख। अपॉइंटमेंट लेटर में कंपनी की सिग्नेचर, किसकी किया? भले उसी ने, बट है तो कंपनी की। लेके चले गई क्या? चैन और नहीं, किसकी? कंपनी के दूसरे डेट। देखा कि पिक्चर देखा क्या मैंने जो बोला डायरेक्ट? आपने अंदाजा अपना देखा कि कमाल यार, इतनी बड़ी कॉमेडी मूवी नहीं देखा आपने? सलमान खान और आमिर खान की। मार किधर है? आप पुरुष नहीं महापुरुष, लेकिन आप पुरुष ही नहीं है। अरे देखा नहीं आपने? कौन ने देखा है यार? मतलब मेरे को लगता है वो नहीं देखा आपने। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो कुछ नहीं देखा आपने, तो आप सबसे पहले वही देखेंगे। कब? दिसंबर के बाद। कमॉन आयुषी, एक तो इतने अच्छे से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। उन्हें वाई ट्राइंग यस्टरडे, वो बहुत बुरा लगा। अंदर रो रहा था जाके। नीता पूछी क्या हो गया? बोला हुनर रोएगा मैं भी रोऊंगा। क्या हो रहा? फिर रोया था तू? कभी कभी अकेले में रो लेना चाहिए। मेरे को पता, मगर एक कहावत है, अगर मैन को रोना आ रहा है तो बाथरूम कर लो। सुनता ही हुनर? रोना है तो बाथरूम चले जाओ। उसके पीछे जो लॉजिक है
मित्रों अकेले बताऊं, कल मसाटी ने जो गाना गाया भैया, अरे रे रे रे, तेरे नाम हमने किया है, और अच्छा गाया, तो आवाज तो अच्छी है, अप्रिशिएट करूंगा मैं। क्या हो गया तो सीरियस क्यों हो गया? तो गुरु क्यों रहा मेरे को? वो अच्छा गाना गाता तू। अब मैं तारीफ कर रहा हूँ, थोड़ा तो अप्रिशिएट कर। यस सर, ओके सर। हाँ, तो ली की जो बीवी थी उनने भी क्या की, किसका फायदा उठाई? सेपरेट लीगल। क्वेश्चन पूछ सकता है, ली की जगह कुछ और दे देगा, घी, घी एंड घी। अबे भैया क्वेश्चन तो कभी कुछ भी आ सकता है। जैसे घी दिखा था आपने के ध्यान में, क्या दी? ली। ली मतलब ली, ली बोले तो क्या ली? फायदा ली किसका? अपने हस्बैंड की मौत का। यहां भी फायदा देख रही है औरत, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है ना, बराबर की नहीं? तो क्या करना है कोर्ट को यहां पर मोहित? ये जो पर्दा आपने पहना है, किसका? कंपनी का। उसका पर्दे को फाड़ना है, उठाना है, खुद पहन लेना, उठाना है ना? इसका मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, कि आप एक पर्दे के पीछे खड़े हैं, सामने खड़े हैं, और पर्दा आपको टच हो रहा है, और पीछे कोई खड़ा है, वो भी आपको टच कर रहा है। आपको लग रहा है पर्दा टच कर रहा है, बट नहीं, पीछे कोई और है। कौन है वो पीछे? कौन है बदतमीज जो पीछे टच कर रहा है? डायरेक्टर। और पर्दा कौन है? कंपनी। अरे वाह, कॉलप्लेट विल है पर्दा, ओके। तब ठीक हो गई लगता है। कल शाम को याद है टेस्ट दे रही थी, और एक रात में सब कुछ ठीक हो गया। कभी कभी एक वो फिगर ऑफ स्पीच होती, क्या बोलते हैं, हाइपर बोले। बढ़ाऊ चढ़ाऊ। मस्ती क्या शांगी। अब क्या मैं सच भी नहीं बोल सकता? मस्ती कर रहा हूँ, अच्छी बात है। हम चाहते हैं आप सबकी तबीयत ठीक हो जाए। पता नहीं क्या हो गया वो मस्ता ठीक हो, तो मैं घूर रहा है मेरे को। भैया मत घूरे, गुंजिया में मटर हो जा रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है। मस्ती कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, दोस्त है अपन। कल उसने गाना गाया तेरे नाम वाला, वो इमोशनल हो गया। तेरे नाम वाला गाना गाया ना? नहीं, कल गाने गाया उसने जबरदस्त भैया, जबरदस्त गाने गाया। मैं शौक में था कौन गा रहा करके, इतना शानदार। अरे शानदार गाने गाया। ये दिसंबर अटेम्प्ट के बाद में वही काम चालू कर रहा। नहीं, अच्छा गाया, उसने भी गाया, काशिफ सर ने भी गाया, और मैं तो हुनर को देख रहा हूँ। अच्छा, हुनर वही गाना सुन के रोया, ओके। अरे समझा क्या भैया? आज के दिन जो पढ़ा है वो समझा क्या? आपको रिवाइज करना है, जो रोज पढ़ाएंगे। ज्यादा नहीं पढ़ा सकते आपको एक दिन में, नहीं तो आपके पिछवाड़े से सब निकल जाएगा। अरे सुनो यार, तनिष नहीं आएगा आज? अच्छा हुआ तनिष आया। आज जो मैं करने वाला हूँ 9 बजे, आज आता हूँ। जो लोग नहीं आया आज तोड़ देंगे, आज उन लोग अपन फोड़ डालेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरा मूड खराब हो गया यार, कि मेहनत से रिवीजन लो, ये करो वो करो।